चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है। और थोड़ा सा डिले हो गया हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आज हमारे ऑफिस के बाहर जो एक बड़ा ट्रांसफार्मर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो बिजली वाले कुछ काम अभी कर रहे हैं, चल रहा है वहाँ पे, तो उस वजह से अभी थोड़ा सा कुछ देर के लिए लाइट कट की थी उन्होंने। तो अभी मैं अगेन आपके बीच में लाइव आया हूँ। और आज का दिन जो है वीकेंड परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन हम बोलेंगे, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। वैसे तो 1 अप्रैल में बताया जाता है कि लोगों के साथ कुछ प्रैंक किए जाते हैं। आजकल तो खैर बंद हो गया, पहले हम बचपन में बहुत प्रैंक किया करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैंक वाली बात नहीं होगी। और ये 1 अप्रैल जो है, कल रात को 31 मार्च को हम लोगों ने अपना बिज़नेस क्लोज किया है। वीकेंड बिज़नेस परिवार का, वीकेंड परिवार में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है, उन सब लोगों का बिज़नेस कल रात को फाइनल हुआ है। रात को 2:30 बजे तक इसी चेयर पे, इसी ऑफिस में मैं और मेरी टीम बैठे हुए थे, जो क्लोजिंग करवा रहे थे। और वीकेंड की फ़र्स्ट क्लोजिंग जो है वो बहुत ही शानदार हुई है। जो फर्स्ट क्लोजिंग है बहुत शानदार हुई है। मेन चीज़ है बिलीव, भरोसा। कुछ लोगों को बिलीव हुआ, आज वो अचीवर बने हैं कंपनी के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर वो कंपनी के टॉप अचीवर और बहुत बड़े अचीवर बनेंगे। कुछ लोगों को भरोसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने आइडिया लगा के छोड़ दी और काम नहीं किया। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं हो पाया, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी माइंड डाइवर्ट कर देता है। और एक तीसरा रीज़न भी है, वो तीसरा रीज़न बहुत मज़ेदार है, क्योंकि तीसरा रीज़न ये है कि हम किसी को सेटिंग नहीं देंगे। उस सब पॉइंट पे आज मैं आपसे बात करूँगा। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लोजिंग रही। आप सभी वीकेंड परिवार के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं आप सब लोगों के लिए क्लैप करना चाहता हूं, आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इतनी शानदार क्लोजिंग जो है आप सब लोगों ने की है। और उन परिस्थितियों में की है कि जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके सरकार की तरफ से एक मजबूत जजमेंट कह सकते हैं या गाइडलाइन कह सकते हैं, वो आ गई है। उस दौरान हमने शुरुआत की, सबसे बड़ी बात है, जब लोग कह रहे हैं, डर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। जबकि मेरा मानना ये है, डायरेक्ट सेलिंग की असली शुरुआत इस महीने से होने वाली है। इस महीने से इसलिए नहीं कि हम आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और सरकार की तरफ से और बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी क्लियर होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो है सभी कंपनियों में, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी काम कर रही हैं, उन सब का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो आप जिस भी कंपनी में हैं, अगर कोई अदर कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर इस लाइव को दिख रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपका भी बहुत सुनहरा होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हमने वीकेंड का नाम बहुत सोच समझ के रखा। ये हर किसी को समझ में आने वाला नहीं है। ये कोई ऐसा नाम नहीं है कि कहीं से बस 2 वर्ड उठाए और लगा लिया। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई व्यक्ति कंपनी तो बहुत दूर की बात है, आप अपने बच्चे का भी नाम रखते हैं तो बहुत सोचते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई गलतफहमी है, ये नाम ऐसे ही रख दिया होगा तुक्के के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि वो नासमझ है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपके घर में एक छोटा बेबी होता है ना, उस बेबी का भी नाम जो है ना, आप पहले तो पंडित जी बताते हैं ये राशि निकली है, उसके बाद आप खुद सोचते हैं। मदर अलग सोचती है, फादर अलग सोचता है, दादा दादी अलग सोचते हैं, रिश्तेदार अलग हो सोचते हैं, और आज तक तो गूगल पे लोग सर्च करते हैं जाके, और फिर बहुत सारे लोगों से बोलते भी हैं फेसबुक पे डाल के कि हमारे घर में बेटा या बिटिया का जन्म हुआ है, प्लीज़ कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करें, ऐसे सैसे या नैसे। तो ये तो कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों का आने वाले वक्त के अंदर फ्यूचर बनने वाला है। तो इसका नाम ऐसे तो हमने नहीं रखा होगा। तो हमने जो वीकेंड, ये जो 2 शब्द है, इसके अंदर बड़ी ताकत है, वीकेंड। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अभी जो माहौल, कुछ ऐसी कंपनियों की वजह से जो गलत तरीके से काम करती हैं, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान देना, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो मनी सर्कुलेशन करती हैं, जो गलत तरीके से काम करती हैं। तो ऐसी कंपनियों की वजह से कुछ जो है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैली। आज किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जब आप बोलते हो तो कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे वो इंसान बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमारी तरफ से एक आवाज़ जाती है उसको, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एक आवाज़ जाती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो है, ये टीम वर्क का काम है। आप नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और मैं मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि वी कैन, हम कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही शानदार हमने टैगलाइन दी है, वी कैन अचीव एवरीथिंग। यानी कि आप और हम मिल जाएं तो सब कुछ, इस दुनिया में जो भी कुछ है, अगर योजना के साथ काम किया जाए, एक टीमबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो सब कुछ आप और हम अचीव कर सकते हैं। तो बहुत दिन बाद मैं आपके बीच में लाइव आया हूं, और
टैगलाइन हमारी, जैसे कि आपने बताया कि अचीव एवरीथिंग, तो हमारी इस कंपनी में कुछ लोगों ने एक अच्छी अचीवमेंट ली है और पहले ही महीने में अचीवमेंट ली है। और ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री का बिग नेम नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम जो है वो नहीं है। ज़्यादातर आपने कंपनियां देखी होंगी तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई कंपनी खुलती है तो फोकस ये होता है कि बड़े लीडर को तोड़ो और अपनी कंपनी में लेके आओ। उसके जो टॉप लीडर्स हैं वो कॉलिंग पे लग जाते हैं दूसरी कंपनी को, भाई हमारी कंपनी का प्लान देखो, उसको मिसगाइड करते हैं। मैनेजमेंट दूसरी कंपनियों को ऑफर देती हैं। उन सब चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूं पूरे विस्तार से। लेकिन हमारे साथ जो लीडरशिप आई है, ये लीडरशिप इस इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मैं इतना एश्योरेंस आपको आज देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लीडरशिप में जब नाम लिया जाएगा तो इनका भी नाम लिया जाएगा। तो जो बहुत शानदार क्लोजिंग हुई उसके अंदर कुछ शानदार लीडर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। वैसे तो कंपनी के लिए सभी लोग शानदार हैं, जिसने ज्वाइन भी किया है, जिसने अपनी आईडी भी एक्टिव कराई है, वो भी शानदार है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब उसको टाइम मिलेगा तो वो भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो दिल से भरोसा कर लेते हैं आपके ऊपर। उनको मतलब नहीं होता कि लोग क्या बोल रहे हैं, उनको मतलब नहीं होता कि लोग किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो मिसगाइड किया गया होगा, वो रुक गए। लेकिन हजारों लोगों में से कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनका आज मैं नाम लेना चाहूँगा। वो इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने कंपनी के पहले ही महीने के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग की है और इस पर हमने इनको एक बहुत ही शानदार लेवल दिया है, डायमंड लेवल। अब डायमंड से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने हमारे जो 2 मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ आए, उनका जब मैंने डायमंड पोस्टर डाला तो कुछ लोगों ने बोला अरे ये तो डायमंड बनने ही थे क्योंकि इनके खास हैं। तो आपको किसने मना किया था कि आप नहीं बन सकते? आप आ जाते, आप खास हो जाते। क्योंकि मैंने तो जिस दिन कंपनी खोली थी साहब, मैंने तो उस दिन एक बात क्लियर बोली थी कि मेरे साथ जो आएगा मैं उसके साथ कंपनी शुरू करूंगा। जो साथी मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ साथी नहीं हैं, अपने घर पे बैठ के मैंने एक बात बोली थी कि मैं अपनी कंपनी शुरू करने जा रहा हूं, अनाउंस करने जा रहा हूं। जो मेरे साथ आएगा मैं उसके साथ काम करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है कि पहले मैं टीम को इकट्ठा करूं, पहले लीडर को इकट्ठा करूं, उसके बाद जब वहां से भरोसा मिल जाए कि हाँ ये मेरे साथ हैं, फिर मैं कंपनी को शुरू करूं। क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री पर भरोसा है, मुझे अपने काम के ऊपर भरोसा है। मैं जब 4-5 कंपनियों में काम करके हर बार जीरो से एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकता हूं, तो मैं अपनी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी टीम का निर्माण यहां भी कर सकता हूं। तो ये भरोसा पैदा हुआ और इस भरोसे को 4 चांद लगाए। बाकी इन लोगों ने, जिनमें से शायद 2 नाम ऐसे हैं जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, इनको मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से जानता हूं, उसके अलावा बाकी लोगों को नहीं जानता हूं। तो इन लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पहले महीने में। और एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात है हम सिंगल प्रोडक्ट से आए हैं। कई लोगों ने बोला सिंगल प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्त। आज की डेट में तो कुछ नेटवर्कर ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस का जमाना गया, क्रिप्टो को कर लो। जब लोग ऐसे बोल रहे हैं तो एक प्रोडक्ट से काम क्यों नहीं हो सकता भाई? बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज की डेट में 3 से 4 कंपनियां और भी ज़्यादा हो सकती हैं। 3 तो ऐसी कंपनियों के मैं आपको नाम बता सकता हूं जिन्होंने सिंगल प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़े पे आउट आज की डेट में दे रही हैं। तो ये गलत फहमी है लोगों की। तो हमारे मन में पहले दिन से था कि मैं सिंगल प्रोडक्ट से आऊँगा, और बाद में पता लगा कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं जो सिंगल प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। प्लान हमने बहुत शानदार निकाला, क्योंकि इस प्लान पर मैंने काम किया हुआ है पिछली कंपनी के अंदर। उसमें हमने बहुत पैसा कमाया। प्लान बहुत शानदार था। जिस व्यक्ति ने बनाया उस व्यक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि प्लान शानदार था, लेकिन प्लान को चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से अब उस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उसी प्लान को हमने लिया क्योंकि हमने उस पर काम किया था, पेटेंट किसी का नहीं था। मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि प्लान अच्छा है। कई लोग कहते हैं जी प्लान कॉपी कर लिया है। अरे भैया कॉपी क्या किया? जो प्लान अच्छा है उसको अच्छा कहने में क्या जा रहा है? क्योंकि हमने और हमारी टीम ने बहुत पैसा कमाया, क्रॉस ग्रुप के लोगों ने बहुत पैसा कमाया, और जिस दिन से उस प्लान से छेड़छाड़ हुई है अब बहुत बड़े पे आउट कंपनी में नहीं बन रहे हैं। उस प्लान में जो भी कमियां थी छोटी मोटी, वो हमने दूर की हैं, जिसके रिजल्ट्स अगले 3-4 महीने में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया, और जिन लोगों ने भरोसा किया आपको मैं बताता हूँ, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है बात बताते हुए, बहुत प्राउड फील हो रहा है ये बात बताते हुए कि हमारी कंपनी के अंदर 9 डायमंड पहले महीने के अंदर निकले हैं। और इन सब के लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा।
9 डायमंड पहले महीने में निकले साहब, पहले महीने के अंदर 9 डायमंड। और मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनके पास बहुत अच्छी लीडरशिप थी, लेकिन 50,000 की मैचिंग करने में पसीने छूट गए उनके। और जब ऐसे लोग अगर किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा भी लगता है। पिछली कंपनी में भी लोगों का 50,000 करने में पसीने छूट जाते थे, और ये वो लोग हैं जिनके पास कोई टीम नहीं थी। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ा नाम इस इंडस्ट्री का नहीं है। ये ताकत है इनके भरोसे की जो इन्होंने मेरे ऊपर दिखाया। ये ताकत है हमारा सिंगल प्रोडक्ट जो आया। ये ताकत है हमारा वो सिंगल प्रोडक्ट विद इन ए वीक मार्केट में जाके जिसके रिजल्ट आने शुरू हुए। ये ताकत है जो हम सर्विस दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, कि हर किसी के घर पे बाई कोरियर प्रोडक्ट पहुंच रहा है। सर्विस, कंपनी का काम है अच्छी सर्विस देना, और अच्छी सर्विस में जो कंपनी फेल हो जाती है तो अच्छी लीडरशिप कितनी भी आ जाए वो बेकार है। तो ये 9 नाम आज मैं सम्मान के साथ यहाँ लेना चाहूँगा, और इनमें से कोई भी एक बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सारे के सारे बड़े लीडर के रूप में आपके सामने दिखेंगे। ऐसा मेरे को अपने ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर, इनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले 2 नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, मिस्टर विशाल बब्बर और बीना शर्मा जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और इन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया। और विशाल बब्बर जी मेरे साथ पिछली कंपनी में थे, और इनके और मेरे बीच में 19 लीडर थे। आज वो 18 लीडर मेरे साथ नहीं हैं। शायद उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि अजय शर्मा मतलबी इंसान है, सही इंसान नहीं है। अगर मैं मतलबी होता तो शायद 19वां व्यक्ति भी मेरे साथ नहीं आता। हर आदमी का देखिए अपना अपना चॉइस होता है, किसी को पसंद करना नापसंद करने का। लेकिन विशाल बब्बर जी आज हमारे साथ आए, और मैंने जैसा कि पहले बोला था कि जो पहले आएगा हम उसको कंपनी शुरू कर रहे हैं, और जो पहले हमारे साथ डिसीजन लेगा उसकी आईडी सबसे ऊपर लगेगी। तो एक साइड में बीना शर्मा जी हैं, एक साइड में विशाल बब्बर जी हैं, और ये दोनों के दोनों आज हमारी कंपनी के अंदर डायमंड बन गए हैं। और विशाल बब्बर जी को लोगों ने बहुत हल्के में लिया। इनके बारे में कई बातें भी, पिछली कंपनी में कुछ लीडर्स जो हैं लड़वाने वाला काम करते थे आपस में लीडरशिप के अंदर, लेकिन विशाल जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे आके किया। पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पिछली कंपनी में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम देते थे, इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला, और इनके बिजनेस वॉल्यूम की वजह से ऊपर बहुत सारे लोग साइड मेंटेन करते थे, और फिर कई लोगों के बड़े बड़े चेक बनते थे। आज विशाल जी हमारे साथ आए हैं, और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मल्टी टैलेंटेड आदमी, चाहे वो प्रेजेंटेशन के रूप में हो, चाहे स्टेज संभालने के रूप में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हो। और हमारी कंपनी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जो इन्होंने हल किया, जिससे मैं थोड़ा सोच रहा था कैसे होगा, वो है कुरियर सिस्टम। बहुत शानदार कुरियर सिस्टम जो है इन्होंने हमारे लिए डिज़ाइन करवाया, और आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप आसाम ले लीजिए, आसाम में कई ऐसी जगह, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी जैसी जो जगह हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बोल रही थी हमें कि वहाँ तो प्रोडक्ट नहीं पहुँचता जी, सबसे लेट, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते हैं। तो वहाँ प्रोडक्ट पहुँच रहा है साहब 4 से 5 दिन के अंदर। मिसगाइड ही किया आज तक हमें इस इंडस्ट्री में। सर्विस देना नहीं चाहते, कोरियर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोरियर का मतलब है इधर पेमेंट दिया और उधर आपको तुरंत निकालना पड़ेगा। और कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट से पेमेंट उठा के 1-1, 2-2 महीने की घुंडियाँ घुमाती हैं, टोपियाँ घुमाती हैं। वो काम हमने नहीं किया, और हमने बाई कोरियर जो है प्रोडक्ट भेजना शुरू किया। तो उस सिस्टम के ऊपर इन लोगों ने भरोसा किया। तो बीना शर्मा जी और विशाल जी जो हैं, ये हमारे सबसे पहले 2 डायमंड में जो बने इसी महीने, पहले ही महीने की क्लोजिंग के अंदर। तो कुछ लोगों ने बोला बस यही 2 रहेंगे और नहीं रहेंगे। नहीं साहब, इनके आगे चलते हैं। SP मौर्या जी, एक बहुत ही शानदार लीडर, हमारी कंपनी में भी, मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगा देखिए, लेकिन यहाँ पे आए 2-4 लोग, उन्होंने आके एक ही बात बोला, सर हम काम तो करेंगे, सर हमें फील्ड में भागने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए, सर हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दीजिए, सर ऊपर की कोई आईडी दे दीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे। कई ऐसे लीडर हैं कि मतलब इस इंडस्ट्री को क्या बना दिया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बोलते हैं, कहते हैं सर आने जाने का खर्चा दे दीजिए तब आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। अरे भाई, जूम पे मिल लो, फेसबुक लाइव पे मिल लो अगर मिलना ही है तो। SP मौर्या जी अपनी टीम के साथ आए, 1 रुपया हमसे नहीं मांगा इन्होंने। 1 रुपया जिसको बोलते हैं बिहार से, 1 रुपया इन्होंने हमसे नहीं मांगा कि सर मुझे 1 रुपया चाहिए आपसे, मैं अपनी टीम को लेके आ रहा हूँ। इसको बोलते हैं लीडरशिप। बिहार से एक यंग डायनेमिक लीडर, और इनकी टीम इतनी शानदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दोनों लेग पे काम करके अपना डायमंड जो है इन्होंने निकाला है। तो SP मौर्या जी, मैं आपके लिए स्पेशल क्लैप करना चाहूँगा यहाँ से।
और आने वाले वक्त में आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा काम जो है बिहार के अंदर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। उसके बाद आसाम से एक बहुत शानदार लीडर हमारे साथ आए, जबकि मैंने पर्सनली कभी उनको कॉल नहीं किया, ना उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया। हमारी टीम से कहीं से उन्होंने लिंक लिया और वो हमारे साथ ज्वाइन हुए। मैं पर्सनली उनको बिल्कुल नहीं जानता था, एक बार भी उनसे मैं अभी मिला नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे 1-2 बार ज़रूर बात हुई है। और वो हैं राकेश बोरा जी, बहुत ही शानदार लीडर। एक मिस हैपनिंग आज उनके साथ इस महीने ही हो गई, उनके फादर का किसी ने मर्डर कर दिया, वरना उनकी प्लानिंग इस वक्त इस महीने बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम समय में, लास्ट के मोमेंट में, क्योंकि पूरा महीना वो बिजी रहे, क्योंकि उनके फादर के साथ जो हादसा हुआ उसके अंदर पुलिस थाना, चौकी, एसपी सब जगह हम 1-2 बार फ़ोन पे आपस में बातचीत भी हमने किया। लेकिन उसके बावजूद आसाम से एक ऐसा लीडर निकल के आया और ऐसी टीम निकल के आई कि लास्ट के 10 दिन के अंदर उन्होंने 50,000 से ज़्यादा जो है मैचिंग करके दिखाया और यहाँ पे डायमंड बने। तो आसाम टीम के लिए और राकेश बोरा जी के लिए भी मैं यहाँ से क्लैप करना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा काम जो है वीकेंड में मिलकर हमारे साथ करेंगे और बिहार टीम के लिए भी मैं क्लैप करना चाहूँगा। तीसरे जो लीडर हैं वो भी बहुत शानदार लीडर हैं और उनकी भी टीम बहुत शानदार है, और वो हैं राजकुंवर सिंह जी। बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं राजकुंवर सिंह जी। ये भी ऑफिस विजिट करने आए, 1 रुपया इन्होंने मेरे से नहीं मांगा। ऐसे लीडर्स के लिए क्लैप होनी चाहिए, ऐसे लीडर्स के लिए क्लैप होनी चाहिए। हमने कई कंपनी में काम किया, कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ हमने काम नहीं किया, हमने किसी से कभी पैसा नहीं मांगा। राजकुंवर सिंह जी बनारस से बहुत शानदार लीडर और डायमंड क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। तो राजकुंवर सिंह जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, आप भी बधाई के पात्र हैं। छठे जो हमारे लीडर हैं, बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही टैलेंटेड लीडर, साइंस साइड से पढ़े हुए सुनील कुमार महतो जी, नागपुर से। नागपुर में अभी एट प्रेजेंट रह रहे हैं और बहुत शानदार काम इन्होंने भी किया और हमारी कंपनी के अंदर डायमंड गए हैं। और इनकी जो टीम है वो भी सम्मान के पात्र है और हमारे सुनील जी भी सम्मान के पात्र हैं। राज जी और सुनील जी और उनकी पूरी टीम के लिए भी मैं यहाँ से क्लैप करना चाहूँगा, बहुत शानदार जो है परफॉर्मेंस आपका रहा। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे लीडर हैं, 7वें लीडर हैं, वो है हमारे राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी फरुखाबाद से। शायद 4-5 दिन पहले तक मैं राहुल जी को जानता भी नहीं था, सिर्फ अपने काम में मस्त थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन अचानक क्लोजिंग के टाइम पे जब इनकी मेरी 2-3 बार बात हुई तो मैं तो इनका बिजनेस भी चेक नहीं कर पा रहा था। बगैर किसी अपलाइन की सपोर्ट लिए आज राहुल जी ने भी फरुखाबाद से अपनी पूरी टीम के दम पे, बहुत ज़बरदस्त इनकी भी टीम है, फोटोग्राफ्स इन्होंने भेजे हैं जिन लोगों ने जिम कॉर्बेट अचीव किया है। तो राहुल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने फर्स्ट मंथ के अंदर ही डायमंड को ब्रेक किया है, तो आपके लिए भी मैं क्लैप करना चाहूँगा, आपकी टीम के लिए भी क्लैप करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो हमारे डायमंड निकले हैं वो है मुकेश चंद्रा जी, नोएडा दिल्ली NCR से हैं मुकेश चंद्रा जी, जिन्होंने डायमंड क्वालिफाई किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण इंसान, और 4-5 बार ऑफिस में विजिट कर चुके हैं। तो इनके लिए भी मैं क्लैप करना चाहूँगा, इनकी टीम के लिए भी क्लैप करना चाहूँगा। आने वाले वक्त में इनका भी बहुत उज्जवल भविष्य जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा वीकेंड के अंदर। और 9वें जो डायमंड हैं, जो मेरी लिस्ट में जो भी आए हैं, 9 लोग आए हैं, 9वें जो डायमंड हैं वो हैं हमारे गुजरात नवसारी से हैं संजीव पटेल जी। संजीव पटेल जी का परसों मेरे पास मैसेज भी आया और फ़ोन भी आया और मैं भी बड़ा भावुक हो गया और सर भी बड़े भावुक हो गए। सर ने एक ही बात बोली, रोते हुए मतलब क्राई, जैसे बच्चा क्राई करता उस तरीके से रोते हुए बोले, सर 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, सर 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मेहनत करते हुए, सर ये लेवल आज तक अचीव नहीं हुआ सर। लेकिन आपकी कंपनी में इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी सब कुछ आपकी तरफ से जो हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करके जो मिल रहा है सर, पहले महीने के अंदर सर डायमंड मैं गया हूँ और इनमें से किसी भी व्यक्ति ने मुझसे पर्सनली कोई हेल्प ली नहीं है। सबसे मज़ेदार वाली बात देखिए, क्योंकि पूरे महीने हम सेटअप बनाने में लगे हुए हैं, अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपना प्रोडक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जूम मीटिंग चल रही है हमारी डेली इवनिंग में 8 बजे और ये सब लोग वहाँ पे आते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, सारे के सारे जो है हमारी कंपनी में डायमंड बने। मैं उन सभी साथियों के लिए भी क्लैप करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे गोल्ड बने हैं, उनके लिए भी मैं क्लैप करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी टीम के अंदर गोल्ड बने हैं 20-20 हज़ार की मैचिंग करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार बने हैं, उन स्टार्स के लिए भी मैं जो है यहाँ से क्लैप करना चाहूँगा। नेक्स्ट लेवल आपका गोल्ड इंतजार कर रहा है और गोल्ड वालों का नेक्स्ट लेवल जो है डायमंड। इन सब लीडर से मेरी जो बातें हो रही हैं वो कह रहे हैं सर अगले महीने हमारी टीम के अंदर हम लोग डायमंड की तैयारी कर रहे हैं। सर हो चुकी है सर, हमारी टीम के लोग बोल रहे हैं सर अगले महीने
हमें डायमंड जाना है और डायमंड का सेलिब्रेशन होगा जिम कॉर्बेट के अंदर, जबरदस्त सेलिब्रेशन होगा जिम कॉर्बेट के अंदर, आप देखिएगा। और उन सब लोगों को भी मैं क्लैप करना चाहूँगा जो स्टार बने हैं, और उन सब लोगों को भी क्लैप करना चाहूँगा जो फर्स्ट लेवल जो हमारा रनर आता है, उन सब लोगों के लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा जिन्होंने शुरुआत की है। और उन सब साथियों के लिए भी क्लैप करना चाहूँगा जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद अपनी आईडी को एक्टिव कर लिया है, उन सब लोगों के लिए भी मैं यहाँ से क्लैप करना चाहूँगा। तो आने वाला जो वक्त है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। अभी मैं आज आपको कंपनी का टर्नओवर भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं बताया। एक आध कंपनी ने बताया होगा, एक महीने बताया होगा, दूसरे महीने नहीं बताया, हम हर महीने बताएंगे आपको। मेरा शुरू से इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ रही है, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ से हुई है दोस्तों? इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो गड़बड़ हुई है ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है ना, तो उस कंपनी के लीडर जो हैं इंडस्ट्री की नाक में दम कर देते हैं अपने पे आउट दिखा दिखा के। और उस अननेचुरल ग्रोथ से जब पे आउट आता है तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू कर देती है, लीडर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू कर देते हैं। और अचानक जब वो अननेचुरल ग्रोथ जो है वो डाउन होती है, क्योंकि जब किसी से आप बल्क बाइंग करा देंगे तो 2-3 महीने बाद वो दोबारा सामान नहीं खरीदेगा, तो चेक गिरना लाजमी है। उस वक्त कंपनी भी चुप हो जाती है और लीडर्स भी चुप हो जाते हैं। तो मेरा शुरू से एक उद्देश्य है कि आपका जितना भी चेक आता, अगर आपका 50,000 का चेक आएगा प्राउडली बताइए, आपका 1 लाख का चेक आया प्राउडली बताइए, आपका 5 लाख का चेक आता प्राउडली बताइए। लेकिन दोस्त, अगर 50,000 से 1 लाख से चेक गिर के 20,000 भी आता है तो भी प्राउडली बताइए। पे आउट डाउन होता है, ये भी एक एजुकेशन है। पे आउट डाउन होता है, ये भी टीम को बताना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है। आप कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम में नहीं हो, बिजनेस है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, नेचर है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस एक जैसा नहीं चलता है, बिजनेस में अप डाउन्स चलते हैं। और मेरा मानना है जब जब आपका पे आउट डाउन जाए, आपको खुल के टीम को बताना चाहिए। क्यों कोई दूसरा आदमी आपके पे आउट के बारे में बताता है? अभी मैं एक बहुत बड़े लीडर को देख रहा था, वो बोले जी मेरी टीम के एक व्यक्ति ने मेरे पे आउट रिलीज कर दिए। अरे भाई, जब आपका पे आउट डाउन आ रहा है तो आप बताओ ना कंपनी को मेरा पे आउट भैया डाउन आ रहा है, तो रिलीज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री का, जिसको हम अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम सिंगल प्रोडक्ट से आए हैं और ये है वो मिरेकल प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट, जिसका हमने नाम दिया E30 एनर्जी 30। इसके अंदर 30 तरीके के बेरीज और हर्ब्स हमने मिलाए हैं। मैक्सिमम इसके अंदर बेरीज हैं और बाकी हर्ब्स मिला के शानदार प्रोडक्ट बनाया और टोटली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए हैं। 5 से 7 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों को भूख लगनी शुरू हो गई है। मेरा रात को नींद नहीं आती थी, 3-4 बार उठना पड़ता था, सवेरे उठता था थकान फील होती थी। इस प्रोडक्ट को खाने के बाद मल्टी वर्क जो है, मतलब कई वर्क जो है मैं एक साथ कर रहा हूं। मुझे टेंशन, मुझे डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं हो रहा है। भूख बहुत अच्छी लग रही है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है, शरीर में वीकनेस महसूस नहीं होती है। लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, जिनको एसिडिटी थी उनकी एसिडिटी खत्म हो गई है, जिनको कब्ज थी उनको कब्ज की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लोगों को भूख अच्छी लगने लग गई है, एनर्जी बॉडी के अंदर आनी शुरू हो गई है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हमें अपना फीडबैक दिया जूम के अंदर, जिनको पाइल्स थी, उनको कह रहे हैं ब्लड कम आ रहा है सर, पेन कम होना शुरू हुआ 5 to 6 डेज। मेरे एक मित्र हैं, अभी पहले जब मैं कंपनी की शुरुआत कर रहा था, किसी ने मेरी जान पहचान उनसे कराई थी, तो पहले हम उनसे प्रोडक्ट बनवा रहे थे, लेकिन कोई कारण हुआ कि फिर हमें उनसे प्रोडक्ट नहीं बनवाया। लेकिन उन्होंने हमें एक साइंटिस्ट डॉक्टर जो है रिकमेंड किए कि अजय जी आपके नज़दीकी फरीदाबाद में एक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और बहुत शानदार प्रोडक्ट फार्मुलेशन बनाते हैं, आप उनसे सर प्रोडक्ट बनवाइए। तो उन्होंने हमसे मिलवाया, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रवि जी उनका नाम है। तो रवि जी ने मुझे फीडबैक दिया, वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन उनके फ्रेंड हैं हमारे जो दूसरे रवि जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये 2 प्रोडक्ट अपने फादर के लिए मंगाए थे। उनके फादर को कैंसर है। सोच के देखिए, एक मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी सप्लीमेंट मार्केट में दे रहा है, उन्होंने ये 2 प्रोडक्ट अपने फादर के लिए मंगाए, क्योंकि बेरीज के अंदर बताया जाता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनके फादर को कैंसर था, तो उन्होंने कहा मैं खिला के देखता हूं सर कैसा प्रोडक्ट आपने बनाया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कभी कहो तो मैं फ़ोन पे उनको लाइव आपको सुना सकता हूँ। रवि जी ने मुझे फीडबैक दिया, सर मेरे फादर को कैंसर है और यूरिन पास होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी सर, 5-5, 7-7 मिनट खड़ा होना पड़ता था, यूरिन के अंदर ब्लॉकेज आ रहा था। मैंने 2 दिन अपने फादर को प्रोडक्ट दिया है। 2 दिन के बाद मेरे फादर बोल रहे हैं इस प्रोडक्ट से मुझे बहुत रिलीफ है, अब मुझे यूरिन करने में, पेशाब करने में बहुत आसानी हो गई है। आफ्टर 4 to 5 डेज उनका बैक कॉल मेरे पास आता है कि अजय जी आज मैं बड़ा खुश हूँ, आपका बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया है डॉक्टर रवि जी ने,
सर मेरे फादर का 4 to 5 डेज का रिजल्ट मैंने कहा आपके साथ जरूर शेयर करूं सर, और किसी से भी बात करानी हो आप मुझसे जरूर कराना सर। उनका यूरिन जैसे नॉर्मल पहले पास होता था वैसे पास होना शुरू हो गया। तो ये प्रोडक्ट अभी धूम मचाने वाला है इंडस्ट्री में। लोग कहते थे एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा साहब, आपकी देने की नीयत होनी चाहिए सर। हमने जो उन्होंने रेट मांगा उस रेट पे हमने प्रोडक्ट लिया है। हमने क्लियरली मैन्युफैक्चरर को बोला हमें बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो लोगों पे काम करे, हम पैसा बचाना नहीं चाहते इस प्रोडक्ट के अंदर। और आगे की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त है। तो सिंगल प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आए हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नॉलेज लीजिए आप, हर व्यक्ति की नीड है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट की नीड ना हो। जिसको नॉलेज है वो जानेगा कि हमने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और जब एक प्रोडक्ट होता है ना तो आपका भी फोकस उस प्रोडक्ट पे पूरा होता है, कंपनी का फोकस भी उस प्रोडक्ट पे पूरा होता है, डुप्लीकेशन बहुत आसान होता है। मैं ऐसे 10 सप्लीमेंट लॉन्च कर देता, सबकी ट्रेनिंग लेते रहो आप। सिंगल प्रोडक्ट। और हम ही नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले 3 ऐसी कंपनी हैं जो जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिनका मैंने नाम सुना है, जो बहुत बड़ा काम सिंगल प्रोडक्ट पे कर चुकी हैं और उनके लीडर बहुत अच्छा पे आउट ले रहे हैं। बस ये है कि हमें अपनी कंपनी दिखाई देती है, उसके बाहर हम निकलते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तो वो कंपनी भी सम्मान के पात्र हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ा। वीकेंड की कुछ यूएसपी पे मैं बात करने चाहूँगा अब आपके बीच में कि वीकेंड में क्यों आप जुड़े और क्या हमारी यूएसपी है। सबसे पहली यूएसपी जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। हमारे इस बिजनेस के अंदर पहले पे आउट से जो हम 5 तारीख से आपको दिखाना शुरू कर देंगे, और आज कुछ मैं बता के भी जाऊँगा आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मैंने बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं साहब इस इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनी देखी है। किसी भी लीडर से पूछो सर जो आपकी कंपनी की पॉइंट वैल्यू आ रही है क्या जेन्युइन आ रही है क्या, वो कहते हैं सर ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बताना चाहो तो सब कुछ बता सकते हो, हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, पे आउट के मामले में हम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रहेंगे, पॉइंट वैल्यू के मामले में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रहेंगे। जितना टर्नओवर आएगा वो आपको दिखाया भी जाएगा जूम के माध्यम से, वो आपको बताया भी जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और कितने पॉइंट वैल्यू बनी, पॉइंट वैल्यू से कभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसा कि सुनने में आता है कि कुछ कंपनियां पॉइंट वैल्यू से भी छेड़छाड़ करती हैं। आता है 3700 रुपये, देते हैं 3200 रुपये, आपको पता ही नहीं चलेगा कभी जिंदगी के अंदर। तो हम बिल्कुल आपको एक एक टर्नओवर आपको बताएंगे कि हमारा महीने में कितना टर्नओवर हुआ। बैंकिंग से आप मिला सकते हैं हमारे साथ बैठ के, टेबल पे आइए, बैंकिंग से मिला के देखेंगे भैया ये हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है, ये हमारी बैंकिंग बता रही है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हम ले रहे हैं, हम कैश में किसी से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। तो पे आउट के मामले में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पॉइंट वैल्यू के मामले में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और टर्नओवर के मामले में 100% ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे आपको मिलेगी। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा विजन आपको पता लग सकता है। और जब तक 2 लाख के प्लान में खासकर जो कंपनी ये काम नहीं करेगी, नीचे बड़े पे आउट आप दे ही नहीं सकते। और वो पता क्या है? वो है कंपनी की सिंगल आईडी होना। हमारे यहाँ पे स्टेबल पे बहुत से लीडर आए, हमने अपना एडमिन खोल के दिखाया, सिंगल आईडी है साहब कंपनी की। वीकेंड कंपनी के अंदर कंपनी मैनेजमेंट की एक सिंगल आईडी लगी हुई है, और उसके नीचे एक साइड में बीना शर्मा जी, दूसरी साइड में विशाल बब्बर जी, और फिर सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर लग रहे हैं। आप जिस भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं आप जाके चेक कीजिए ना, आप उनको बोलिए, आपका अधिकार है ये सर, आप हमें को ट्री खोल के दिखाइए कि आपने कितनी आईडी लगा रखी है। लोग करते क्या है, अपनी वाइफ की भी आईडी लगा के छोड़ दी, अपने फादर की भी आईडी लगा के छोड़ दी, अपनी मदर की भी आईडी लगा के छोड़ दी, अपने बच्चों की भी आईडी लगा के छोड़ दी, अपने चाचा मामा ताऊ की भी आईडी लगा के छोड़ दी, और 50 100 200 आईडी ऐसे ही खाली छोड़ दी। किस लिए? क्योंकि कल को कोई बड़ा लीडर आएगा तो उसको वो आईडी हम ट्रांसफर कर देंगे। खुला चल रहा है। 1% भी ये गलत काम वीकेंड के अंदर नहीं होगा साहब, 1% भी ये गलत काम वीकेंड के अंदर नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं आके, हमने चेक कराया है लोगों को। सिंगल आईडी है, ना मेरी वाइफ की आईडी है, ना मेरे बच्चों की आईडी है, ना मेरी बहनों की आईडी है, ना मेरे रिश्तेदार की आईडी है, ना मेरे दोस्त की आईडी है, और किसी दूसरे लीडर के लिए तो भूल जाओ कि कोई आईडी हमने छोड़ी है। सिंगल आईडी आप चेक कीजिए आके, हमसे भी चेक कीजिए और कंपनी से भी चेक कीजिए। मेरा मानना यह है, आज हमारे ये 9 डायमंड कैसे निकल गए साहब? सबसे बड़ी चीज है, 1% भी बल्क बाइंग नहीं कराई है हमने इसके अंदर। अभी इस टॉपिक पे आऊंगा, 1% भी बल्क बाइंग नहीं कराई है। खुशी हो रही है आज। दूसरी कंपनी में मेरे हाथ में कुछ नहीं था, दूसरी कंपनी में मालिक ही ऐसी स्कीम्स निकाल देते कि बल्क बाइंग करो। और मैं हमेशा से बोल रहा हूं, जब से मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, कंपनी का ऑनर चाहे तो जिंदगी में कोई व्यक्ति बल्क बाइंग कर ही नहीं सकता। आप लेके दिखाइए हमारे यहाँ पे 20 प्रोडक्ट, आप लेके दिखाइए हमारे यहाँ पे 50 प्रोडक्ट, हमारे यहाँ से क्लियरली मना हो जाएगा। स्पेशली अगर कोई सेल करने में माहिर है, क्योंकि कुछ लोग अभी क्या करेंगे, इस बात को भी तोड़ मरोड़ के बताएंगे। उनका फोकस वहीं है, हमारा फोकस वहां नहीं है।
अब मैंने एक बात बोली कि भाई मैं किसी दूसरी, अभी इस टॉपिक को मैं पॉइंट को लेके आऊंगा, मैं किसी दूसरी कंपनी के लीडर को कभी भी अपनी कंपनी में खुद अप्रोच नहीं करूंगा। उसको तोड़ मरोड़ के कैसे बताया जा रहा है, अरे वो तो कह रहे हैं हम अपने लीडर से बात ही नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, सामने वाला क्या समझा रहा है। तो सबसे मजेदार वाली बात यह है कि जब आप सिंगल आईडी रखते हैं ना साहब, ये मैंने पिछली कंपनी में साबित भी करके दिखाया था, बहुत सारे लोगों को पावर दी थी मैंने। और जब मेरे से अलग हुए हैं ना, दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में गए हैं, वो बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाया कभी भी, क्योंकि वहां भी मेरा सिस्टम क्या था कि ये मैं हूं और मेरे नीचे अब लेफ्ट राइट जो दो लोग जुड़ गए, उसके बाद कोई भी ज्वाइनिंग आ रही है, मैं लेफ्ट राइट डालता रहता था। यहीं अगर मैं अपनी वाइफ की आईडी लगा देता, यहीं मैं अपने 2-4 पार्टनर होते उनकी आईडी लगा देता, यहीं मैं अपने बहनों की भी आईडी लगा देता, तो फिर क्या होता, फिर तो मैं जो भी लीडर आता, भाई इसको इधर लगा दो, फिर दूसरे को इधर लगा दो, तीसरे को इधर लगा दो, क्योंकि सबसे बड़ा पे आउट तो कंपनी को चाहिए, सबसे ज़्यादा आईडियो पे तो कंपनी को पे आउट चाहिए। हमारी कंपनी में नहीं होगा ये। सिंगल आईडी है साहब, कभी भी आप आ जाना, आज भी और आगे भी सिंगल आईडी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक आईडी और उसके नीचे सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और कोई हमने किसी के लिए ब्लैंक आईडी जो है खाली नहीं छोड़ी है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा लीडर आएगा, नहीं चाहिए हमें। हम काम ऐसा करके दिखाएंगे कि बड़े बड़े लीडर हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, और हम इन लोगों को बड़ा लीडर बनाएंगे ना, ये जो 9 लीडर हैं या आने वाले और जो बहुत बड़े लीडर हैं, इनको हम बड़ा लीडर बनाएंगे। कोई बड़ा लीडर कोई साहब माँ के पेट से तो बन के आता नहीं दोस्त। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। जब आप कंपनी की एक आईडी चलाते हैं, आज मेरे पास जो भी बड़ा लीडर आता है, मैं लेफ्ट राइट डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल लालच खत्म कर दिया। वही मैं वाइफ की एंट्री डालता, मम्मी की एंट्री डालता, पापा की एंट्री डालता या और किसी की एंट्री डालता, तो पर्सनल लालच क्या होता, भैया इनके भी पे आउट बनवाओ। मेरी सगी सिस्टर्स की आईडी भी नहीं डाली है मैंने, वरना वाइफ तो मेरी पार्टनर है, मैं उनकी तो आईडी डाल ही सकता था, कम से कम 3 आईडी तो अपनी घर की रख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था मैं 3 आईडी रखूंगा, नीचे की 2 चलाऊंगा तो मेरे पास पे आउट ज्यादा बनेगा। लेकिन वो अगर मेन लीडर 2 बाहर के होंगे, उनको अगर हेल्प मिलेगी, उनके पे आउट ज्यादा बनेंगे, तो मार्केट में नाम होगा, सम्मान मिलेगा। तो हमारी कंपनी के अंदर सिंगल आईडी है, और सिंगल आईडी पर जब कंपनी काम करती है तो सारा का सारा जो बिजनेस है, वो जितने भी लीडर्स जुड़े होते हैं उनके डाउन के अंदर जाता है और उससे ग्रोथ आती है। इसको साबित अगले 6 महीने में हम आपके लिए करके दिखाएंगे। नेक्स्ट जो यूएसपी है हमारी, एक तो ट्रांसपेरेंसी, और आपको मैंने जो बताया कि हमारा ऑनेस्टी जो है, कोई गलत काम नहीं होगा। नो बल्क बाइंग, सेकंड पार्ट है हमारा नो बल्क बाइंग। हमारी कंपनी में मैं अपने लीडर्स के लिए क्लैप करना चाहूँगा। हमारे को वही लीडर मिल रहे हैं जो बल्क बाइंग की तरफ फोकस ही नहीं करते, जो खुश होते हैं इस बात से, सर ये बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि आप बल्क बाइंग नहीं करने देते, और हम भी परेशान थे। ये बल्क बाइंग इस इंडस्ट्री की जोंक है। बड़ी बड़ी कंपनियों को सर आसमान से नीचे आता हुआ देखा मैंने इस बल्क बाइंग के चक्कर में। लोगों के घर में गोदाम बना देना, लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिला देना जो उसके घर की जरूरत ही नहीं है। अपना चेक बड़ा हो गया, फिर वो 2-4 महीने बल्क बाइंग करा करा के चेक बड़ा हो गया, 5वें महीने में चेक डाउन हो गया। अब दिखाते हुए शर्म आ रही है, अब कह रहे हैं हम पे आउट नहीं दिखाते। साहब पे आउट क्यों दिखाएं किसी को, कौन है सामने वाला पे आउट देखने वाला? और जब पे आउट आ रहा था, पे आउट दिखा दिखा के आप तोड़ रहे थे। मैं किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी कंपनियों में ये होता है। तो बल्क बाइंग के खिलाफ है हम। मैं नहीं चाहता कि किसी के घर के अंदर भी उतना प्रोडक्ट पहुंचे जिससे उस इंसान को नुकसान हो। आज भी मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने कल मैंने जो पोस्ट डाला था कि किसी एक आदमी का टीम में नुकसान पूरी टीम का नुकसान होता है, और पूरी टीम का नुकसान फिर कंपनी का नुकसान बनता है। कंपनी मैनेजमेंट रोक सकती है इस नुकसान को, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट क्यों रखेगी? क्योंकि लड़ाई तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करोड़ों अरबों रुपए कमाने की है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल में पैसा कैसे बढ़ता है, एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, वो हम दिखाएंगे। नो हेलीकॉप्टर एंट्री, कोई लेके दिखा दे हमारी कंपनी के अंदर। लोग बोलते हैं हमारी कंपनी में लेके दिखाओ, आप जगह खाली नहीं छोड़िए किसी भी लीडर को, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, बीच में कहीं एंट्री मिलेगी ही नहीं, नीचे से ही सबको आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना यह है, डिस्ट्रीब्यूटर सब कंपनियों को मिला के कुछ करोड़ हैं। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम भी नहीं है। हमारे लिए तो खुला समुद्र है नए लोगों का, उनको सिखाएंगे, अपनी कंपनी के अंदर लेके आएंगे। नो एमजी, किसी तरीके का कोई मंथली गारंटी नहीं मिलेगा कि भाई 50,000 का चेक उस कंपनी में ले रहे हो, यार आओ हमारे पास, हम 6 महीने तक तुम्हें 50,000 रुपये देंगे। उस बंदे को तोड़ लाए उस कंपनी से, उसको 6 महीने तक एमजी दे रहे हैं, एमजी लेने वाला भी परेशान, पता ना लग जाए टीम के अंदर, बड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर। किसी को कोई पैसा हम नहीं देंगे। इन 9 लीडर्स के जिनके मैंने नाम लिए, एक सिंगल पैनी हमने नहीं दिया है और ना आगे देंगे, ध्यान रखना। इस मंथली गारंटी ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद किया है।
आज हो क्या रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एमजी दे के तोड़ रही है, दूसरी तीसरी कंपनी के एमजी को दे के तोड़ रही है, फिर वो उससे ज़्यादा पैसा दे रहा है, यही चल रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। नो आईडी नेम चेंज, किसी का भी आईडी का नाम चेंज नहीं होगा, जिसको हेलीकॉप्टर एंट्री बोलते हैं, हमारी कंपनी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जो जेन्युइन है किसी का, जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, गलती से उन्होंने अपनी आईडी लगा दी थी, अपने वाइफ के नाम कराना चाहते हैं, या नॉमिनी अगर है आपका बेटा या बेटी, उसके नाम कराना चाहते हैं तो हम करेंगे। कई कंपनी ने तो इसमें भी लोगों का नाक दम कर दिया था। एक इंसान कह रहा है भाई साहब मेरे नाम से आईडी है, मैं किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरी वाइफ के नाम से चेंज कर दीजिए। रो लिया वो आदमी, उसकी आईडी चेंज नहीं की। जेन्युइन केसेस के अंदर एक पैन कार्ड नंबर का डिजिट गलत होना, भाई साहब सैकड़ों हजारों लोगों के पे आउट मर गए, वो सिंगल डिजिट का पैन कार्ड चेंज नहीं हुआ। अपलाइन बोल रही है सर जेन्युइन है, लीडर बोल रहा है सर जेन्युइन है, नहीं करेंगे। ईगो, अहंकार कि हम सबसे बेस्ट हैं। मैंने हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम किया, जिस चीज में वो अच्छी है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। नॉमिनी का नाम चेंज कराना है, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजिए सर, एक मेल कीजिए, 1-2 बार फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग होगी आपकी और वो चेंज हो जाएगा। उससे भी बड़े हो गए क्या हम? दुनिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कोई आईडी नाम चेंज नहीं होगा, जेन्युइन होगा उसको जरूर चेंज करेंगे। नो लीडर स्नैचिंग, कंपनी कभी भी ना तो पैसा देके, ना बिजनेस का लालच देके, ना बिजनेस परसेंटेज देके। आज एक सिस्टम और चल रहा है बिजनेस परसेंटेज, कि 1 लाख रुपए का 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम दे दो, 20% 30% हम आपको दे देंगे। अरे भाई, एक लीडर को दे दोगे, बेचारे जो नीचे जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? और सीट पे बैठ के बात कर रहे हैं हम ईमानदारी की, सीट पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं? ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, और बाद में क्या कर रहे हैं? 30% तुम ले लो, 40% तुम ले लो। हमारी कंपनी में काम नहीं होगा। किसी भी बड़े लीडर को कंपनी ना तो पे आउट का लालच देके, ना पेमेंट का लालच देके, ना ही बिजनेस परसेंटेज या बाहर घूमने का, होटल का खर्चा देंगे। कभी भी हमारी कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, हमारी कंपनी कभी भी किसी को पैसा नहीं देगी। ये हमारी कंपनी की यूएसपी है। मैक्सिमम पे आउट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पूरे पिछले लाइव को जाके देखेंगे, जब कुछ लोगों ने बोला था अरे ये तो लूट रहा है, ये तो इतना सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, अगर किसी में दम है, किसी में दम है, ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, फॉर्मुलेशन हमने बनवाया है, सेम फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट, सेम फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान जो हमने लॉन्च किया है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको लोग मिसगाइड करेंगे तो उनको एक ही बात बोलना, अजय शर्मा जी ने लाइव बोला है, सेम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट, मतलब जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, और सेम जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्लान के अंदर, वो करके दिखा दीजिए आप, फिर मानते हैं आपको। नहीं करेंगे वो लोग, नहीं करेंगे, क्योंकि पेट बहुत बड़ा है उनका, भूख बहुत बड़ी है उनकी। हाँ, इसका सस्ता रेट करके निकाल देंगे कंपटीशन में। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जहां से चोरी पकड़ी जाएगी, कि सर हम तो ये चाहते हैं कि सेम प्लान निकालिए, इसका जो 1600 ही आप प्रोडक्ट रखिए, पे आउट रखिए, 800 बिजनेस वॉल्यूम दीजिए और 80% डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए आप प्लान के अंदर, फिर मानते हैं आपको। और कोरियर से प्रोडक्ट आना चाहिए, लाओ कौन है हमारे सामने, फिर मानते हैं आपको कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैक्सिमम पे आउट का, डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड अगले 6 महीने 1 साल में हमारा बनेगा। एक बहुत बड़ा सवाल आता है हमारे लीडर्स के भी द्वारा और अदर कंपनी के भी द्वारा, कि आप सेंटर क्यों नहीं दे रहे हैं अजय शर्मा जी? बड़ा अजीब सा सवाल है कि सेंटर क्यों नहीं दे रहे, सारी कंपनियां सेंटर दे रही हैं, बगैर सेंटर के तो कंपनी बड़ी हो ही नहीं सकती सर। कंपनियों को तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में सेंटर देने चाहिए। एक व्यक्ति तो ऐसे भी आए इस इंडस्ट्री में, वो तो कहते हैं परचून की दुकान पे भी सामान रख दो, नाई की दुकान पे भी सामान रख दो, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी क्या गली गली में सेंटर देती है? जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है क्या गली गली में सेंटर देती हैं? कई साल लग गए एमवे जैसी कंपनी के अंदर सर, 4200 4700 रुपये की किटाया करती थी। इस टाइम पे 4200 रुपये अपने आप में एक मायने रखता था, और वो प्रोडक्ट आते थे 6-7 जो किसी के जरूरत के भी नहीं हुआ करते थे। बहुत बड़ा टर्नओवर होने के बाद दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब में बहुत बड़ा टर्नओवर है। लोगों ने बोला सर सेंटर खोल दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। कंपनी का नहीं, कंपनी ने बोला खोलेंगे तो अपना खोलेंगे और अच्छे खोलेंगे, व्यवस्था ऐसी देंगे। और आज एक कॉल पे आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचता है उन कंपनियों का। क्या उनका टर्नओवर नहीं हो रहा? दुनिया की नंबर 1 कंपनी का टर्नओवर नहीं हो रहा है क्या भाई? कोरियर सबके घर में प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है क्या गलियों में प्रोडक्ट सेंटर देते हैं क्या? नहीं, वो प्लानिंग से आते हैं। तो हम सेंटर क्यों नहीं दे रहे? मेरे 4-5 अनुभव के हिसाब से मैं 4-5 आपको
कुछ सवाल आपके बीच में रख रहा हूँ अपने लीडर्स के, कोई अगर आपसे सवाल करे तो इनको आप समझाइए। नंबर 1, आज मैं मान लीजिए हमारे सुनील जी हैं, एक नाम ले रहा हूँ, सुनील जी नागपुर से हैं। अब सुनील जी मेरे को बोलते हैं अजय जी आप मुझे सेंटर दे दीजिए, जो भी कहोगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैं आपको दे दूंगा। अब मेरे को क्या लगेगा यार 3 लाख रुपए आ रहे हैं, कंपनी नहीं है, मेरी जेब से तो कुछ लगना नहीं है। मैंने कैलकुलेशन लगाई कि भाई 1 लाख रुपए का भी सेंटर है और अगर मैं 20 सेंटर भी दे देता हूँ तो 20 लाख रुपए आ गए। और वो सामान कब बिकेगा? वो किसी का 2 महीने, किसी का 5 महीने, किसी का 6 महीने में, और हो सकता है किसी का साल भर में भी ना बिके। मेरे पास तो पैसा आ गया, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब वो सुनील जी ने क्या किया, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए लगाकर मेरा सेंटर नागपुर में ले लिया। लेकिन सुनील जी ने तो न्यू स्टार्टअप किया है, सुनील जी के पास तो क्या नाम है अपना टीम ही नहीं है। अब सुनील जी को टेंशन हो रही है, सर किराया भी नहीं निकल रहा सर, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है सर, वाईफाई का खर्चा तक नहीं निकल रहा सर, टीम ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो लेगा नहीं। कंपनी कहती है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, भाई आपने लिया था, बात खत्म हो गई। तो हम पहली बात सेंटर इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है कि नई जगह पे आपकी टीम नहीं होती है, और जब तक आपकी टीम वहां पे ना हो आपको सेंटर ना तो लेना चाहिए और ना ही कंपनी को सेंटर देना चाहिए। हम जब सेंटर देंगे इन फ्यूचर जब आपकी टीम होगी, और जरूरत ही नहीं, हमारा तो एक सिंगल प्रोडक्ट है। अभी आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग होगी, जब ये प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी तो और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हम लोग लेके आएंगे। तो पहली चीज हम इसलिए सेंटर नहीं देते हैं कि उस लीडर का नुकसान ना हो बेचारे। और कई लीडर तो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी का सेंटर खुलवा दिया और उसके बाद लीडर ने काम करना बंद कर दिया, वहां से चला गया, अब रिश्तेदार उसको गाली बक रहा है। कितने लोगों के झगड़े हुए हैं सेंटर के चक्कर में, इस वजह से हम नहीं दे रहे। दूसरा, कोई भी कहीं भी सेंटर खोल लेता है। हमारे सामने लोग कंपनी में लोग आते थे, सर वो उस कंपनी में गया हूं सर, उसकी तो सर वो स्कूटर रिपेयर की दुकान है सर, स्कूटर रिपेयर के कोने में भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं सर। एक आदमी है सर, वो तो बैटरी का काम करता है सर, जो इन्वर्टर बैटरी की काम आते हैं सर, उसके कोने में सर आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं सर। आप सोच के देखिए कि इन्वर्टर बैटरी वाला काम कर रहा है, उसके सेंटर पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं कि भाई वहां जाके सामान ले लो। अब वो जाके देखता है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर, वो वहां स्कूटर ठीक कर रहा है, वो अपना बैटरी बेच रहा है ना। किसी ने होटल खोला हुआ है, किसी ने घर में खोला हुआ है। एक कंपनी की मैं बात बताता हूँ, उस कंपनी में जब मैं जुड़ा और हमारे नजदीक एक सेंटर था। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही आवाज? 50 GB खत्म हो गया। राज कपूर जी कह रहे हैं इट्स क्लियर। चलिए मैं किसी ने कहीं भी खोल लिया। अब हम उसके घर पे गए सामान लेने के लिए, घर में खोला हुआ था, 10 मिनट हमें बाहर खड़े रखा। मैं जिस व्यक्ति को लेके गया था वो नेगेटिव हो गए। तो आप इतनी मेहनत से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लेके जा रहे हो और उसने एक ही दुकान में 3 चीजें लेके खोल के बैठा हुआ है, आपका प्रोडक्ट कहां पड़ा है किसी को नहीं मालूम है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव होगा। तो हम नहीं चाहते इस तरीके का हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी हो। तीसरा, टीम स्नैचिंग होती है। कितने सेंटर को हमने देखा, एक बड़ी मुश्किल से कोई एक आदमी एक सेंटर पे लेके गया, उस आदमी ने काम करना शुरू किया, वहां पे सेंटर वाला ही उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। साहब मेरी टीम में आ जाओ, वहां तो कुछ नहीं रखा। अब जब लीडर कंपनी कंप्लेंट करता है, कंपनी कुछ नहीं कर रही है, उसका कंपनी को मालूम है सेंटर बंद हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही उसके ऊपर। टीम स्नैचिंग होती है सेंटर्स के ऊपर, हमने देखा है। आप में से बहुत सारे लोग भुगतभोगी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिसने सेंटर खोला है क्लोजिंग के टाइम पे वो अपनी टीम पे पहले फोकस करता है, बाकी टीम को बाद में देता है। ये भी गड़बड़ हो गई। पता लगे जी सेंटर किसी दूसरे लीडर की टीम में खुला हुआ है, आपकी टीम वहां पे गई, उनका क्लोजिंग ही नहीं हो रही है, वो अपनी क्लोजिंग सबसे पहले कर रहा है। सैकड़ों केसेस हमारे सामने आए हैं। तो हम नहीं चाहते इस तरीके के केसेस आपके सामने हों। अब सेंटर वाले ने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली। पिछली कंपनी में हमने देखा था, सेंटर वाले ने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली। 2 महीने तक तो उसने बताया नहीं कि मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। जो भी उस सेंटर में जाता था वहां पे बैठ के नेगेटिव बात करता था, कंपनी के मालिक के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में। अरे सर कुछ नहीं आता, सब बेकार है सर, मैं तो बंद करने का सोच रहा हूं, ये कर रहा हूं। और 1.5 महीने बाद पता लगा भाई साहब ने दूसरी कंपनी खोली। अब वहां पे जो भी प्रोडक्ट लेने जा रहा है वो क्या कर रहा है, भाई साहब वो बेकार थी ये कंपनी है, तो आपकी सारी की सारी टीम उठा के उस कंपनी में ले गई, क्योंकि उसकी बात पे लोग भरोसा करेंगे।
ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कंपनी इसके ऊपर हल के बारे में नहीं सोच रही है। और सबसे लास्ट वाली बात कि अगर मान लीजिए कोई सेंटर वाला किसी कारण से नेगेटिव हो गया और उसने कंपनी को छोड़ने का मन बना लिया, वो पूरे स्टेट को खा जाता है। वहां जितने भी लीडर होते हैं उनके चेक धड़ 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 करके डाउन आते हैं। जब हम कुरियर से भेज सकते हैं और लोगों के पास कुरियर पहुंचता है तो कुरियर से क्यों ना भेजा जाए। हम भेज रहे हैं, जहां कुरियर से जाता है वहां कुरियर से भेजते हैं, जहां कुरियर से नहीं पहुंचता गांव देहात के अंदर वहां पे स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा और आपको भी करनी चाहिए कि अगर 100 लोगों के पास आप कुरियर भेज रहे हैं तो 2-3-5% में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जैसे हमें चैलेंज आया, उसने फोन ही नहीं उठाया, वो वापस आ गया, हम दोबारा भेज रहे हैं। तो इस तरीके के इशू 2-4-5% होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा इशू तो सेंटर पे होते हैं। सिंगल प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है? सिंगल प्रोडक्ट का बेनिफिट है कभी खत्म नहीं होगा। अगर बाई चांस सेंटर दे दिया, उसके सेंटर पे 10 बोतल रखी हैं तो एक ही प्रोडक्ट है। कहीं चाय पत्ती खत्म हो गई, आपकी पूरी टीम खत्म है। कहीं राइस ब्राइन ऑयल नहीं पहुंच रहा, आपकी पूरी टीम खत्म है। कहीं शैम्पू नहीं पहुंच रहा, आपकी पूरी टीम खत्म हो गई है। अब वो कहता है मैं तो भैया चाय पत्ती लेने आया था, जा रहा है 2000 का सामान लेने, अब चाय पत्ती और राइस ब्राइन नहीं है, साबुन नहीं है, पेस्ट नहीं है, अगला सारा सामान छोड़ के आया था। कहता कैसी दुकान में लेके आया यार, सामान ही नहीं तुम्हारे पास। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद सामान, कंपनी कहती है देखो जी हमारा कितना ज्यादा बिक रहा है। अरे हिंदुस्तान लीवर का आज तक शॉर्ट नहीं हुआ, तुम्हारा क्यों शॉर्ट होता है? इसका मतलब प्लानिंग ठीक नहीं है तुम्हारी। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम सेंटर नहीं दे रहे हैं। इन फ्यूचर जब हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और बेटर करने की कोशिश करेंगे, जब हमें जरूरत लगेगी तो हम देंगे। और एक सबसे बड़ा रीजन जो पहले दिन से मेरे मन में था कि मैं किसी सेंटर वाले से पैसा इकट्ठा करके अपनी कंपनी को नहीं चलाना चाहता। ये मेरे दिन में पहले से था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा इस चेयर पे बैठ के जिससे किसी का पैसा कहीं भी फंसे। साहब आज भी मैं बताता हूं, लोग सेंटर वालों का पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। जिसने 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के कंपनी को सर्विस दी है ना, उनका 70,000 का सामान पड़ा है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है। अपलाइन बोल रही है कि तुम्हारी वो अपलाइन छोड़ के चली गई, उस अपलाइन से पैसा मांगो, कंपनी नहीं दे रही है, रो रहा है। अब वो क्या करेगा? वो नेगेटिव करेगा पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपकी कंपनी को। और एक बहुत बड़ा प्रचलन जो चला है, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए, IDSA में भी बात होनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो भी है, इस जो अभी जजमेंट आ रहा है, जो आ रहा है, उनके ऊपर बातचीत चल रही है। उन सबके समक्ष एक बात जरूर रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और वो स्कैंडल पता क्या है? वो स्कैंडल है 30,000 के सेंटर दे दो, 50,000 के सेंटर दे दो, 70,000 के सेंटर दे दो। और मजेदार वाली पता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट क्या बोल रही है? 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी देनी पड़ेगी और लिख के देना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। कई कंपनी तो लिख के भी नहीं दे रही हैं और कई कंपनी बताती भी नहीं है। जिस कंपनी की आप और हम सब बुराई करते हैं ना, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, वो तब से जब आई थी ना, तब से वो पैसे वापस कर रही थी। मैंने लिया है साहब 3 महीने, अगर प्रोडक्ट किट पसंद नहीं आती, अपना पैसा वापस लो और अपना प्रोडक्ट दो। एमवे की बात कर रहा हूं मैं, तब से कर रही है वो। तो सरकार क्या बोल रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बोल रही है, इसके जो दिग्गज हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई नहीं है आपके इस प्रोडक्ट से तो 30 डेज मनी बैक गारंटी। और अभी क्या स्कैंडल चला दिया लोगों ने, 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख के जो सेंटर दे रहे हैं उसके पैसे वापस नहीं करेंगे हम। और सामने वाला कह रहा दे दो क्योंकि लीडर फंसा रहा है, लीडर को तो अपना चेक बनाना है। सर एक आदमी 50,000 रुपए लगा रहा है और उसका अगर सेंटर नहीं चलता, आप कह रहे हो इसका पैसा वापस नहीं होगा 50,000 का। ये कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है इस मार्केट के अंदर। 30,000, 50,000 का इसने सेंटर ले लिया, क्या वो मेहनत के कमीशन के लिए आया है? कितना दे रहे हो? 50,000 पे सिर्फ 5%। उससे बढ़िया तो हमने कर दिया है। हमने क्या बोल दिया कि जो भी 10 डब्बी खट्टी मंगाएगा, एक एक करके बिल कटा लो। हम 25 रुपए पर डब्बी उसको दे रहे हैं, कोई सेंटर नहीं खोला, कोई हजारों रुपए का सामान उसका हमने नहीं लगाया। और उसमें बोल दिया अगर 10 में से 5 का बिल कट जाए और 5 अगर नहीं बिक रही है तो हमारा वापस कर दो। अगर मैं 50,000 के सेंटर दूंगा ना तो गारंटी दूंगा, 3 महीने की गारंटी दूंगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर इस 50,000 में से अगर आपको लगता है कि आपका सेंटर नहीं चल रहा है, कंपनी को भी पता लग जाता है कि मैंने 50,000 का सेंटर वहां पे दिया, सेल नहीं हुई है, तो हमारी तरफ से कॉल जाएगा, भाई साहब अपने पैसे ले लीजिए, हमारा सेंटर वापस कर दीजिए। जब मैं एक डब्बी की गारंटी दे रहा हूं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो सरकार ने बोला आपको देनी पड़ेगी, तो 50,000 की गारंटी क्यों नहीं? और लोग ठगी में आ रहे हैं, ठगे जा रहे हैं लोग। जितने लोगों ने 50,000 के सेंटर खोले हैं किसी भी कंपनी के, सर किसी घर में 10,000 का सामान रखा है, किसी घर में 20,000 का सामान रखा है, किसी घर में 15,000 का सामान सड़ रहा है। ना लीडर वापस ले रहा है, ना कंपनी वापस ले रही है। ये सबसे बड़ा स्कैंडल। बड़ा करने के लिए सर अपना पैसा लगाया है, उसने सर्विस दिया लोगों को। हम अपनी कंपनी में इसलिए सेंटर नहीं खोलना चाहते क्योंकि मैं नहीं चाहता पब्लिक से पहले पैसा इकट्ठा किया जाए,
और फिर अपने आप को बड़ा किया जाए। और अब लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही शानदार बात करने जा रहा हूँ। अपने सभी वीकेंड परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अगेन मैं क्लैप करना चाह रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। अब जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। हमारी कंपनी के जितने भी वीकेंड परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए अलग से मैं क्लैप करना चाहता हूँ। और वो क्लैप किस लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहले महीने में आप सबके माध्यम से बहुत अच्छा टर्नओवर किया है। कंपनी की एक साइड में, एक लेग में 5,50,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ है और कंपनी की दूसरी साइड के अंदर 4,53,200 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ है। और टोटल को अगर मैं करूं तो 10 लाख से ज़्यादा, यानी कि 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा आपने हिट किया है इस महीने। और इसको अगर मैं डीपी में कन्वर्ट कर दूं तो 20 लाख प्लस, थोड़ा बहुत प्लस का हमने टर्नओवर किया है डीपी के अंदर। ध्यान रखना, इसको गलत तरीके से कुछ लोग प्रस्तुत ना कर दें, इसलिए बता रहा हूँ। 20 लाख डीपी का, यानी 1600 का एक प्रोडक्ट है, तो 20 लाख का हमने डीपी पे टर्नओवर किया है। और अब आप अपने आप भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कितना टर्नओवर आपका बनना। और पहले महीने में 20 लाख का टर्नओवर करना, जहां लोग बोल रहे थे नहीं चलेगा, कुछ ने तो भविष्यवाणी कर दी थी मार्च में बंद हो जाएगा, कुछ कह रहे थे एक प्रोडक्ट से काम ही नहीं होता, एक प्रोडक्ट से टर्नओवर नहीं होता, हमारी टीम ने तो करके दिखा दिया भाई। 20 लाख डीपी का सामान बिक गया, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हो गया। और पिछली कंपनी के अंदर जो मैंने पहले महीने चेक लिया था, जिसमें कह रहे थे अरे अजय शर्मा के साथ तो बहुत बड़ी टीम गई है सर, तो अजय शर्मा हमारी कंपनी में वो चेक ब्रेक हो रहा है, मेरा खुद का चेक ब्रेक हो रहा है पहले महीने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी पे आउट को लेके, पॉइंट वैल्यू को लेके, सब चीज़ों के लिए पे आउट बहुत शानदार आ रहे हैं। और उन सब लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, अपने फोटोग्राफ्स भेजें। जिम कॉर्बेट वाले मैक्सिमम लोग हमारे जो फोटोग्राफ्स बना रहे हैं वो भी उतनी स्पीड से नहीं दे पा रहे जितनी स्पीड से हमारे जिम कॉर्बेट वालों ने क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग जिम कॉर्बेट जा रहे हैं और जिम कॉर्बेट के अंदर हम बहुत ही शानदार अपना लॉन्चिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कंपनी का लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा, उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। और आने वाला वक्त जो है वीकेंड के अंदर आपका बहुत सुनहरा होने वाला है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। इस इंडस्ट्री में जो भी अच्छी कंपनी है उसको फॉलो करने में वीकेंड को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन से सीखते आए हैं, हमें परिवार में भी सिखाया गया है, हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है कि जो चीज़ अच्छी हो, जो चीज़ सक्सेसफुल हो, जो लीडर सक्सेसफुल हो, जो कंपनी सक्सेसफुल हो, उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक अच्छे लीडर को फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, तो एक अच्छी कंपनी को फॉलो क्यों ना किया जाए अच्छी कंपनी के लिए। तो इस इंडस्ट्री में जितनी भी अच्छी कंपनी काम कर रही हैं उनके लिए भी मैं क्लैप करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। किसी भी कंपनी में जो भी अच्छी चीज़ें मिलेगी हम उसको अपने यहाँ पे डुप्लीकेट करने में हमें कहीं से कहीं तक भी कोई आपत्ति नहीं है। और हम हमेशा अच्छी कंपनियों को फॉलो करेंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उन कंपनियों को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे जो इंडस्ट्री को ख़राब करने वाला काम करती हैं, लीडर को ख़राब करने वाला काम करती हैं। हम वही काम करेंगे। और खासकर उसमें इंटरनेशनल कंपनी बहुत सारी हैं और नेशनल कंपनियाँ जो हमारी बहुत सारी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम 20 साल के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर किया है। तो ये था सर, 20 लाख का आपने डीपी का जो है टर्नओवर जो है बगैर किसी को सेंटर दिए। ध्यान रखना, मैं चाहता तो ये 20 लाख का जो सेल था ये आपको सेंटर देके कम से कम 50 से 70 लाख का दिखा सकता था इसी महीने, लेकिन हमने ईमानदारी दिखाई। हम कुरियर के थ्रू पहुंचा रहे हैं, हमने मार्केट से किसी का पैसा नहीं उठाया, हमने कोई बल्क बाइंग नहीं कराई है, तब ये 20 लाख का टारगेट हिट हुआ है डीपी का। इतना टर्नओवर आपने किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और अब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, जिसको हमने नाम दिया है, पहले से नाम दे रखा है द ग्रेट फाउंडेशन। उसके तहत बहुत अच्छी एजुकेशन, लीडरशिप की ट्रेनिंग, अलग अलग वेरिएंट की ट्रेनिंग जो है हम लोग आपको देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग जिम कॉर्बेट से करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वीकेंड जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ बहुत बड़ी कंपनी अपना जो एक अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे हम भी उनके साथ मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो वीकेंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं बल्क बाइंग से बचना, अगर आप चाहते हैं हेलीकॉप्टर एंट्री से बचना, अगर आप चाहते हैं एमजी से बचना, चाहते हैं एमजी तो सबको चाहिए, जिसका पे आउट नहीं भी बनता, जिसमें क्वालिटी भी नहीं है, उसको भी एमजी चाहिए। हमने तो ऐसे लोगों को देखा जिसने 20,000 का जिंदगी में चेक नहीं लिया, वो एमजी मांग रहा है बैठ के। ठीक है, तो आईडी नेम चेंज ना हो, लीडर्स की स्नैचिंग ना हो, पे आउट ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पॉइंट वैल्यू ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो वीकेंड परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने टीम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और आज शाम को जो जूम मीटिंग होगी हमारी, मैं अगेन बता देता हूँ, आज शाम को जो हमारी जूम मीटिंग होगी उसमें अजय शर्मा का कोई रोल नहीं होगा। आज शाम के जो हीरो हैं हमारे
वो आपको डायमंड मीट्स के नाम से अभी एक पोस्टर मिलने वाला है। जितने भी हमारे डायमंड बने हैं 9 के 9 डायमंड है, उनका एक्सपीरियंस हम आज लोग सुनेंगे कि वो वीकेंड में क्यों आए, कैसे आए और वीकेंड में आके उनको कैसा लग रहा है। और फर्स्ट मंथ के अंदर 50,000 की मैचिंग करके डायमंड ब्रेक करना, कैसा उनका ये सफ़र रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, वो आज हम शेयर करेंगे। और डायमंड से फिर अगेन बता देता हूँ कि दूसरी कंपनी में भी डायमंड होते हैं, तो उस डायमंड की इनकम से हमारे डायमंड को कंपेयर करने की कोशिश ना करें। हमारे डायमंड को कंपेयर करें कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे हमारे यहाँ कितना पे आउट बनता है और उस कंपनी में कितना पे आउट बनता है, तब आप डिफरेंस कर पाएँ कि 50,000 की मैचिंग में हमारे पे आउट में कितना, हमारे बिजनेस में प्लान में कितना पे आउट बनता है। तो बहुत सिंपल प्लान हमने रखा है, बहुत साधारण प्लान हमने रखा है, क्योंकि प्लान का सिंपल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देने को आप 30 तरीके की इनकम दे दो, लेकिन लीडर को समझ में ही नहीं आ रहा है प्लान, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी पता है कौन सा प्लान या क्या चीज़ें करती हैं जो उस कंपनी के ऑनर को और मेन लीडर को पसंद है, कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है, बस करो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर ड्रेस कोड रखो, हमने नहीं रखा ड्रेस कोड कोई भी। कुछ कहते हैं बगैर ड्रेस कोड तो काम ही नहीं होगा। भैया एमवे में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, एफएलपी में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, डीएक्सएन में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, हर्बल लाइफ में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, त्यांश में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, आईएमसी में तो कोई ऐसा कोई कलर तो नहीं है सूट का, कपड़ों का यही पहनना है, आरसीएम के अंदर तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। हाँ, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आप सूट वूट पहन के पहुँचें, वरना भैया फ्रीडम है। डायरेक्ट सेलिंग क्या देता है? फ्रीडम देता है आपको। अब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़ी मुश्किल से 10, 20, 30 हज़ार रुपये कमाता है, उसको अभी हमने हज़ारों का तो प्रोडक्ट दिला दिया, और प्रोडक्ट दिलाने के बाद अब वो बेचारा भाग रहा है। अब उसको बोले हम 3, 4, 5 हज़ार का सूट भी सिलवाओ जी आप, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे उसमें। 90% लोग तो सूट के चक्कर में छोड़ देंगे। अब किसी को पीला का सब कलर पसंद आता है, किसी को नीला आता है, किसी को हरा आता है, आप कहते हो जी हमारे यहाँ तो यही पहनना पड़ेगा, मैरून पहनना पड़ेगा, अब क्या करोगे आप? तो हम किसी भी तरीके की बंदिश नहीं देना चाहते। टी शर्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको वीकेंड की जो है टी शर्ट्स मिलेंगी, और टी शर्ट्स कोई भी पहन सकता है, किसी भी सीजन में आप पहन सकते हो। बाकी जो हमारे बड़े इवेंट होते हैं वो तो हर कंपनी के अंदर बोला जाता है कि सूट वूट में आना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम बाध्य नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आज 1 अप्रैल, कल 2 अप्रैल, कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। इस क्लोजिंग से बहुत बड़ी क्लोजिंग, रुकना नहीं है, इस क्लोजिंग से बहुत बड़ी क्लोजिंग जो है वो अप्रैल महीने की हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। हम शुरू हैं आज से ही, और मैं तो तैयार हूं। और इसी महीने लोग बोल रहे हैं अजय शर्मा जी तो बस जूम पे बैठे बैठे प्लान कर सकते हैं, जिनके साथ मैं बहुत भागा हूँ वो लोग भी इसी बात को बोलते हैं, तो बड़ा दुख होता है इस बात को। ग्राउंड वर्क क्या होता है वो हम दिखाएंगे। और इस महीने ये जितने भी डायमंड हैं इनका सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। जिम कॉर्बेट में तो होगा, इनके एरियाज में भी जाके सेमिनार होंगे और वहाँ पे भी इनका सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए वो दिए, क्योंकि उन चीज़ों के लिए मैं भी आया था। तो ये सब कुछ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है एक डिस्ट्रीब्यूटर का दर्द क्या होता है, मुझे मालूम है कि बल्क बाइंग करवा के कितने लीडर्स का किल कर दिया गया है, वो आज इंडस्ट्री को गालियाँ बकते हैं, इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं। और कितना पेन होता है, एक एक रुपया जब खर्च होता है ना किसी इंसान का, तो कितना पेन होता है, वो सारा पेन हमने उठाया है। हम ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अपनी लाइफ का 24 साल का एक्सपीरियंस झोंक दूंगा, और अगले 1 साल के अंदर मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर कंपनी चाहे ना ईमानदारी से बहुत कम पैसा कमा के भी लोगों को बहुत ज़्यादा पे आउट बांट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, वी कैन अचीव एवरीथिंग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें वी कैन, हम कर सकते हैं। प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए वी कैन, वी कैन अचीव एवरीथिंग। अगर आप और हम मिल जाएं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए वी कैन, वी कैन, वी कैन, वी कैन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रकाश जी ने लिखा वी कैन, अशोक जी वी कैन, थैंक यू सो मच। राजीव जी वी कैन, वी कैन, हम कर सकते हैं। वी कैन का मतलब देखिए कितना शानदार है, हम कर सकते हैं। ईश्वर जगत वी कैन, नीरज पाल जी वी कैन, विशाल बब्बर जी वी कैन, शैलेंद्र वी कैन, इन्होंने ऑलरेडी शैलेंद्र वी कैन अपने नाम के आगे लगा रखा है, थैंक यू सो मच। अभी कुमार जी वी कैन, अनुज कुमार जी वी कैन, सूरज जी वी कैन, नितिन जी वी कैन, प्रकाश सिंह जी वी कैन, MLM कुमार वी कैन, राज कपूर जी बहुत शानदार लीडर हमारे वी कैन, अभी मुलाकात नहीं हुई है, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। ईश्वर जगत जी बहुत शानदार लीडर वी कैन, बीना शर्मा जी वी कैन, श्याम लांगड़े जी वी कैन, विनय शुक्ला जी हमारे कानपुर के एक शानदार लीडर, फौजी आदमी सर, सल्यूट है आपको, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन, वी कैन सर।
महेंद्र कुमार जी, वी कैन अचीव एवरीथिंग। ओम प्रकाश तिवारी जी, वी कैन अचीव एवरीथिंग। आप सभी लोगों का, सत्य प्रकाश जी, एसपी मौर्या बिजनेस कोच, थैंक यू सो मच। विशाल बब्बर जी, वरुण कुमार जी, वी कैन। संजय पांडे जी, वी कैन अचीव एवरीथिंग। रणधीर जी, थैंक यू सो मच। हरबीर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत टाइम के बाद लाइव आया हूँ। अब लाइव मैं कम आता हूँ क्योंकि मेरे को वो काम करना है साहब, बस अपनी तो जीवन की एक इच्छा है जिस दिन इस दुनिया से जाए ना, क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर कंपनी को ईश्वर ने मौका दिया है, लेकिन ये मौका स्लिप हो के कहीं जा रहा है और गलती से वो मौका हमारे हाथ में आ गया। हम वो करके जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। बस इतना आश्वासन देता हूँ, गलत काम कोई नहीं होगा, लेकिन वो करके जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इस महीने की क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से हम लोग शानदार करेंगे। गुड लक, वी कैन अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।